नमस्कार, आप देखें राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। दुनिया की राजनीति में पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है, या फिर कह सकते हैं कि बनता जा रहा है, जो हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में खुद को अहम खिलाड़ी साबित करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन हर बार उसकी दोहरी नीति और विरोधाभासी बयानबाजी उसी पर भारी पड़ जाती है। अब एक बार फिर पाकिस्तान अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच विवादों में घिर गया है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बैकडोर बातचीत और संभावित युद्ध विराम की चर्चाओं के बीच पाकिस्तान ने खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश पर अब अमेरिका से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि उसकी मध्यस्थता समस्याओं से भरी हुई है और इजराइल के प्रति उनका जो रवैया है वह लंबे समय से आखिर नकारात्मक क्यों है। यह पूरा विवाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान के बाद शुरू हुआ। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान किसी भी हालत में अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्हें कहा कि इजराइल के साथ संबंध सामान्य करना पाकिस्तान की मूल विचारधारा के खिलाफ है। यानी पाकिस्तान कभी भी युद्ध शांत हो ऐसा चाहता ही नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने यहाँ तक कह दिया कि हम उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बात पर एक दिन भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों में एक नई बहस छेड़ दी। अब क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देशों और पश्चिमी दुनिया के बीच संतुलन बनाने वाला देश बताता है, वहीं दूसरी तरफ वह खुलकर इजराइल विरोधी बयान देता है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता शुरू से ही संदिग्ध रही है। ग्राहम ने लिखा कि पाकिस्तान की इजराइल के प्रति दुश्मनी कोई नई बात नहीं है और भले ही वायरल वीडियो पुराना हो, लेकिन पाकिस्तान की सोच आज भी नहीं बदली है। यही नहीं, ग्राहम ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस अपील की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने की बात कही थी। ट्रंप ने हाल ही में बहरीन, जॉर्डन, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों से कहा था कि वे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इजराइल के साथ बातचीत को बढ़ाए। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति यहाँ सबसे ज़्यादा विरोधाभासी दिखाई देती है। एक तरफ वह अमेरिका से आर्थिक मदद चाहता है, यानी IMF और पश्चिमी देशों के समर्थन पर निर्भर रहता है। दूसरी तरफ वह ऐसे बयान देता है जो सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ माने जाते हैं। इसी बात पर लिंडसे ग्राहम इससे पहले भी पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। कुछ समय पहले ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि ईरानी सैन्य विमानों को पाकिस्तान के एयरबेस पर जगह दी गई है। इन खबरों पर ग्राहम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि अगर पाकिस्तान वास्तव में ईरानी सैन्य संपत्तियों को संरक्षण दे रहा है युद्ध के बीच, तो उसे शांति मध्यस्थ कहना ही गलत होगा। ग्राहम ने तंज भी कसते हुए कहा था कि मैं पाकिस्तान पर उतना ही भरोसा नहीं करता हूं जितना मैं उसे फेंक सकता हूं। अब समझिए कितनी बड़ी बेइज्जती है। अमेरिकी संसद का यह बयान बताता है कि वाशिंगटन के कई प्रभावशाली नेताओं के बीच पाकिस्तान की विश्वसनीयता लगातार कमजोर होती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में मध्यस्थ बनना चाहता है, या फिर वह एक बार फिर दो नावों पर सवार होकर खुद अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि दुनिया बयान नहीं बल्कि स्पष्ट नीति देखना चाहती है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसकी विदेश नीति अक्सर उसके अपने बयानों से ही उलझ जाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।